Hello students, today I will discuss continuation of this chapter endocrine gland. Endocrine gland में हमने ये बताया था कि ग्लैंड क्या है, हार्मोन क्या है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो हमने ग्लैंड के बारे में आपको बताया कि ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं और उनका क्या है, स्पेशल टाइप के सेल्स हम कह ले या उनसे बना हुआ एक ऑर्गन कह ले। वो ग्लैंड दो तरह का सेक्रेशन करता है, क्या है वो, एक्सोक्राइन और साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमें जो है नहीं पढ़ना, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये इनकी बेसिक चीजें आपको हमने बताया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के थ्रू सेक्रेशन करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड में डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेशन हो जाता है। किसका, हार्मोन का सेक्रेशन हो जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये इतनी तेज इसका रिस्पॉन्स होता है कि बहुत लिटिल अमाउंट में ये निकलेगा और ये अपने टारगेट पर पहुंचता है और रिस्पॉन्स बहुत तेजी से करता है। इसका इफेक्ट बहुत तेजी से होता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ाया कि कौन कौन से ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो हमने उसमें आपको बताया था ये कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है और उसके ऊपर उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और ये मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी पूरी बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं, जितने भी ग्लैंड है, इसे कंट्रोल करता है। इसलिए इसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और खुद पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस वाला रीजन। और हाइपोथैलेमस की कहते हैं इंटीरियर पार्ट से पी लाइक स्ट्रक्चर है, जो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि ये पी लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कौन है, ये क्या है, इसे क्या बोल दिया गया, हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन। और इसे एंटीरियर और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसे एंटीरियर पिट्यूटरी और इनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ओके, पर हमने ये बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने तरह के काम होते हैं, यानी क्या क्या होता है। तो ये ज्यादातर काम स्टिमुलेट करता है, क्योंकि कंट्रोल बोला जाता है, कंट्रोल रूम है। तो इसका मतलब ये क्या है कि बॉडी में जितने भी ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल करना, उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है कि अब भाई तुम सेक्रेशन करना शुरू कर दो। और उसे वो सेक्रेशन करना शुरू कर देता है। जब हाई सेक्रेशन और लेस सेक्रेशन जो कोई भी होता है, तो हाइपोथैलेमस के पास से मैसेज आता है पिट्यूटरी के पास कि ऐसा करो कि अब इससे बोलो कि अब ये सेक्रेशन करना बंद कर दे। अगर नहीं तो ये ज्यादा सेक्रेशन करेगा तो डिफेक्ट आ जाएगा, ये लेस सेक्रेशन करेगा तो डिफेक्ट आ जाएगा बॉडी में। ओके, फिर हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या करता है। ये ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सेक्रेशन करता है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है, इसी को हम आपको करवा रहे थे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब कि थायराइड कहाँ पाया जा रहा है, ये ग्लैंड इस वाले नेक वाले रीजन में पाए जा रहे हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर, इनका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। और इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर से यहाँ से इनका क्या है, कंटिन्यूअस लैरिंग्स के पास होता है और यहाँ पर इनका सेक्रेशन होता रहता है। किस चीज का होता है, थायरॉक्सिन का सेक्रेशन होता रहता है। थायरॉक्सिन के सेक्रेशन बुलेस हो जाएगा तो क्या होगा, और स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, यानी हाइपर सेक्रेशन होगा तो क्या होगा, और हाइपो सेक्रेशन होगा तो क्या होगा। अभी इनके बारे में आपको नहीं बताया है कि हाइपर सेक्रेशन हुआ तो ग्रेव्स डिजीज हो गया, गोइटर डिजीज हो गई, लेस सेक्रेशन से बहुत सारे क्रेटिनिज्म आ गए, ये सारी प्रॉब्लम डेवलप कर जाती है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको लिखवाया था सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। हमने ये बताया था कि इंटीरियर पिट्यूटरी जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का जो सेक्रेशन करती है, तो वहां पर क्या हो गया, हाई सेक्रेशन हो गया तो गिगेंटिज्म। अब डिफेक्ट के बारे में हमने आपको कुछ भी नहीं करवाया है, आगे कंटिन्यू इसी को रखते हैं। तो जो कि हमें याद है कि हमने आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी स्टिमुलेटिंग की ही बात चल रही है क्योंकि अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी देखेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखेंगे,
फिर इनसे होने वाले डिफेक्ट को देख लेते हैं और फिर इनसे होने वाले डिफेक्ट के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकल रहे हैं तो उनसे जो डिफेक्ट है उन्हें देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या है थायराइड ग्लैंड पर आएंगे कि थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करता है, फिर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए पिंक थायराइड स्टिमुलेटिंग, इसको बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ओके, ये कहाँ पाया जा रहा है? इंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड को स्टिमुलेट करती है कि अब तुम थायरॉक्सिन का सेक्रेशन करना स्टार्ट कर दो। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? नेक रीजन में है और उसे इंटीरियर पिट्यूटरी का पोर्शन स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं और किस चीज के लिए? थायरोट्रोपिन या थायरॉक्सिन के सेक्रेशन के लिए थायरोट्रोपिन। इट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट कर रही है, इट स्टिमुलेट्स थायराइड टू प्रोड्यूस थायरोट्रोपिन। इट स्टिमुलेट्स थायराइड टू प्रोड्यूस थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन कौन है? हार्मोन ना, थायरोट्रोपिन। इट्स secretion is controlled by thyrotropin, अभी सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन चल रहा है, अभी थायराइड ग्लैंड के नहीं चल रहे हैं। जब थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको करवाएंगे तब वहां पर उनसे होने वाले डिफेक्ट के बारे में भी बताएंगे। थायरोट्रोपिन releasing factor produced by releasing factor produced by the hypothalamus, नेक्स्ट आते हैं एडिनो। हमने बोला था एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। हार्मोन अच्छा, इसके बारे में एक बार फिर से बता दे ताकि याद हो जाए। एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये कहाँ पर पाया जाता है? पहले देखिए, जब एड्रिनल ग्लैंड हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में, इसके कॉर्टेक्स वाला रीजन और मेडुला वाले रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका सेक्रेशन हो जाता है। जैसे कि कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का सेक्रेशन करता है और एल्डोस्टेरोन का सेक्रेशन करता है। किसकी वजह से करता है? यानी सेक्रेशन करना स्टार्ट कब करता है? जब इसको इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? मैसेज देती है। ये मैसेज देती है कि अब तुम इस हार्मोन का सेक्रेशन करना शुरू कर दो। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बोला जाता है। कॉर्टिसोल वहां पर जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो उस वक्त वो नॉर्मल करने का काम करती है। और जब
ये कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, एडिसन नाम की डिजीज है जो प्रॉब्लम होने लग जाता है कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इनको भी कंट्रोल करता है इस हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। तो इट स्टिमुलेट का मतलब ही यही है कि यह जो है वहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वहां मैसेज दे रहा है कि अब एड्रेनल ग्लैंड उस सिक्रेशन के लिए तैयार हो जाए। और वो कहाँ पाया जा रहा है, आपको पता है, किडनी है, और किडनी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ तक कि तुमको बता दें कि किडनी अगर खराब हो जाती है तो भी ये एड्रेनल ग्लैंड, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है, इससे ऑपरेट नहीं करती। इसलिए इस पुरानी किडनी को भी काट करके यूरिटर वाले रीजन से हटा दिया जाता है, लेकिन ये वाला पोर्शन पड़ा ही रहता है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। और इस तरह से अरेंज होता है कि एड्रिनल ग्लैंड अपना फंक्शन जो कर रहा है वो करता रहे, और जो जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और उस वाले पोर्शन पर, यानी उसके आगे पीछे जिस तरह से भी डॉक्टर के समझ में आता है, वो अपना उसको एडजस्ट कर देते हैं, यानी उसकी किडनी को निकाल नहीं रहे, यानी एड्रिनल ग्लैंड को सेपरेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल cortex to secrete glucocorticoid and mineralocorticoid हार्मोन। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ये वाला पोर्शन, ये किसका, ACTH का भी सिक्रेशन करता है, ACTH का भी सिक्रेशन करता है। हमने बोला था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन सब का भी ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कि गोनट्स को, टेस्टिस और ओवरी को, कि अब तुम्हारा टीनेजर एज हो गया है, अब तुम फॉलिकल्स का बनना, ग्रेफियन फॉलिकल्स का बनना शुरू कर दो। वहां पर शुरू हो जाता है क्योंकि एक का मैच्योरेशन पीरियड होने लग जाता है, और साथ ही साथ मेल चाइल्ड में वहां पर स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो फिर आगे करवा ओके। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी हाल में ही आपका सिलेबस जो रिड्यूस्ड हुआ है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिड्यूस हुआ है क्योंकि ये फाइनल चैप्टर चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे। रीजन ये है कि जो बच्चे बायो में इंटरेस्टेड है वो 11th-12th में जाएंगे तो उन्हें नहीं पता होगा, इसलिए उसके बारे में हम आपको करवा देंगे। तो वहां पर ये समझ में आ जाएगा कि फॉलिकल क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, जो ओव्यूलेशन क्या होता है, जो यूट्रस में का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें उसमें आप समझ लेंगे। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारी चीजें आप उसी में जानेंगे। स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी वो ये वाला रीजन है, जैसे क्या है, ओवरी वाला पोर्शन है, ये यूट्रस है, यूट्रस के पास ये क्या है, फिलोपियन ट्यूब होता है, ये फिलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे ये क्या है, ओवरी है एडमंड शेप में। तो यहाँ से जो एग मेच्योर होकर किसके अंदर आता है, तो जब मेच्योरेशन होता है एग का, जब मेच्योरेशन होता है एग का, तो यहाँ पर क्या बनता है, इसके ऊपर ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है, ये रप्चर होता है, अब फिर फाइनली इनका ओव्यूलेशन हो जाता है। इन्हीं की बात हो रही है ये, ठीक है, कि ये यूट्रस हो गया, यहाँ पे ये ओवरी है, ये पेयर शेप में ओवरी होती है, और ये फिलोपियन ट्यूब है, और फिर ये एग कहाँ पर आता है, फिलोपियन ट्यूब में आता है, और फिर यहीं से इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी की बात हो रही है कि फॉलिक्यूल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स मेच्योर होना, इनकी बारे में ही बात हो रही है कि ये स्टिमुलेट करता है कि अब तुम इस हार्मोन का सिक्रेशन करना शुरू कर दो। उस हार्मोन का भी नाम हमने आपको बताया था, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, और मेल में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होने लगता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ, it stimulates growth of Graafian follicles, growth of Graafian follicle to female okay, to female and और मेल में क्या होता है, इन मेल इट कंट्रोल्स स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू फीमेल, ये फीमेल में होता है, और किसमें, मेल में क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल in female and in male it control sperm formation. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के ही बारे में है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और मेल में क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेल स्टिमुलेटिंग फर्स्ट luteinizing hormone is luteinizing hormone in female stimulate ओव्यूलेशन टर्म समझ आया, जो हमने बोला, जो हमने एक फिगर बनाया था कि ये ओवरी है,
ओवरी के अंदर क्या है, एग है। एग क्या होता है, मेच्योर होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स के बाद यहाँ पर क्या है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन का फिर यहाँ पे सेक्रेशन होता है और ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन। फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन इसमें हो जाता है फिलोपियन ट्यूब में। ओके, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है हर फीमेल में ईच मंथ एक एग डिस्चार्ज होता है। किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। उस रिप्रोडक्शन में जो एग डिस्चार्ज होता है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। 14 डेज पे ये डिस्चार्ज होता है और वहां पर कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। एक बार राइट साइड के फेलोपियन ट्यूब में, एक साइड लेफ्ट साइड के फेलोपियन ट्यूब में एग का डिस्चार्ज होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ये मैसेज देती है कि अब तुम इस काम को करना शुरू कर दो क्योंकि एग मैच्योर हो गया है और ओव्यूलेशन करना है। किस चीज के लिए ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए। स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, कार्पस और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है एंड इट्स हार्मोन। अब ये नाम भी लिया गया है कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये भाई फीमेल में हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बात यहाँ पर क्योंकि दोनों गोनड्स को स्टिमुलेट करता है, मेल गोनड्स को भी और फीमेल गोनड्स को। गोनड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में क्या है टेस्टिस, फीमेल में क्या है ओवरी। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है, तो भाई मेल को कर रहा है, फीमेल को कर रहा है तो भाई मेल को भी कर रहा है। तो मेल में किस लिए कि वहां पर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगे और वहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इन मेल, सेकेंड पॉइंट, इन मेल इट इज कॉल्ड interstitial cell stimulating hormone, ICSH, which is responsible for, अभी हमने आपको बताया ना, टेस्टोस्टेरोन secretion। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है। ये टेस्टिस है, मेल की क्या है टेस्टिस है, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन यहाँ से होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर इनका ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए इसमें भी प्रोलैक्टिन एक कंप्लीट करा दे तो इंटीरियर पिट्यूटरी ये जो है कंप्लीट हो जाए, तो ठीक है। तो प्रोलैक्टिन का भी क्या होता है, प्रोलैक्टिन
lactin. It controls secretion of milk after delivery and enlargement of breast during the pregnancy. कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का उस वक्त जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त इनका सेक्रेशन होता है कि अब मिल्क का बनना शुरू हो जाए और साथ ही साथ ब्रेस्ट की साइज इंक्रीज कर जाए। ओके डन। हमने आपको ये बताया था कि कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में एक थोड़ा छोटा सा पार्ट है जिसे इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। तो उस इंटरमीडिएट लोब में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसमें मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है इंटरमीडिएट लोब में। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में करते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ओके डन। समझते जाइए, लिखते जाइए, बार बार उसी चीज को बोलते रहेंगे, सुनते सुनते आपको लर्न हो जाएगा। ऐसे भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये आपका कोर्स बायो का कंप्लीट हो रहा है, ये लास्ट आपका चल रहा है ये चैप्टर, और इसके बाद आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा देंगे। ठीक है, पता तो हो जाएगा ना। मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं लेना है अगर बायो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको नॉलेज तो कुछ ना कुछ हो जाएगा अपने बॉडी के बारे में। पोस्टीरियर